सम्मानित साथियों, सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। अपनी जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपसे एक अपील करने आया हूं। साथियों, अभी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में जो संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा चली, 5 चरण हुआ है और 5 चरण में 35 जिले कवर हुए हैं, जिसका परिणाम यह है कि समाज के तमाम अम्बेडकरवादी कार्यकर्ताओं, सामाजिक संघर्ष के नेताओं, पॉलिटिकल नेताओं में एक खुशी की लहर आई और उन्होंने 12 जून को एक निर्णय लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आगामी 2027 के आम चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हुए और लोक मोर्चा के नाम से जो ये गठबंधन बना है, उसके माध्यम से प्रदेश के तमाम जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से जो एक संदेश देने का कार्य हो रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही चाहे वो राजनीतिक तौर से हो, सामाजिक तौर से हो, आर्थिक उपेक्षा जो तमाम दलों ने किया है, इसमें कोरी समाज उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात का एक बड़ा हिस्सा है। 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला, हमेशा राजनीतिक उपेक्षा, राजनीतिक शोषण किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने भी और बहुजन समाज पार्टी ने, क्योंकि हमारी विचारधारा जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा के नाम पर हमारे लोग वहाँ जुट करके तन मन धन से सहयोग किया। लेकिन आज जब आती हक की बात, हुकूक की बात आती है, तो वो हमको उपेक्षित करते हैं। यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आज एक लंबे समय से 15 साल से ऊपर लगातार हो रहा है अन्याय, उनके जात प्रमाण पत्र बनने नहीं दिए जा रहे हैं, खारिज नहीं कर रहे हैं, तो इन नकली अम्बेडकरवादियों से भी आपको सावधान करने के लिए मेरी ये मंशा है। आज साहू फुले, अम्बेडकर और मानवर कांसीराम साहब का जो रुक गया था कारवां, उसको धार देने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, सबको राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यही नहीं, अपनी जनता पार्टी के संगठन में भी सबको जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर, यानी वोट हमारा, राज हमारा, खूब चलेगा नारा जो उन्होंने दिया है, ये बिल्कुल सार्थक है। और मानवर कांसीराम साहब के सपनों को, जो अधूरा सपना है, वो साकार होने में कामयाब होगा। मैं आपसे इस समय जिस तरीके से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के बढ़ते हुए कदम को, अपनी जनता पार्टी के ताकत को, लोक मोर्चा के संघर्ष को देखते हुए बिल्कुल भिलभिलाए हैं, बिल्कुल परेशान हैं। जगह जगह उन पर जो है अभद्र टिप्पणियाँ और उन पर हमले करने की भी साजिश की गई है। हम घोर निंदा तो करते हैं, लेकिन इसका बदला जब होगा जब हम 2027 में भारतीय जनता पार्टी, जो संविधान विरोधी है, मानवता विरोधी है, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, उसको उखाड़ फेंकने में हम जब कामयाब होंगे। और इस कामयाबी के लिए हर वर्ग को, हर जात को, जो बाबा साहब की बदौलत आज तरक्की किया है, नौकरी में आया है, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, लेकिन सत्ता के बल आज उनकी स्थितियां खराब हुई हैं। हर जाति में, चाहे वो कुर्मी समाज के लोग हों, उनके ऊपर भी अत्याचार हुए हैं। उनके यहाँ उनके महिलाओं के साथ भी बलात्कार हुआ है, उन्हें जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है। पाल समाज की बात हो, चाहे यादव समाज की बात हो, चाहे कोरी समाज की बात हो, चाहे धोबी समाज की बात हो। धोबी समाज की तो एक महिला, एक बहन जो डिप्टी जेलर है, उसका कितना बड़ा जो शोषण हुआ है। यही नहीं, सोनकर समाज के एक नौजवान जो BHU में टॉप 2nd नंबर पर रैंक पर था और उसको उपेक्षित किया गया, अपमानित किया गया, कहा जाओ तुम जूता साफ करो, तुम PhD करके क्या करोगे। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने हर मुद्दे पर, चाहे वो जो है गया का महाबोधि बिहार के आंदोलन का हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे
आपके भागीदारी की बात हो, चाहे उत्पीड़न की बात हो, प्रथम नंबर पर सबसे बड़ा कदम था जो भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी राजनीति के तहत आपको शिक्षा से महरूम करना चाहती थी, ग्रामीण शिक्षा को शून्य करना चाहती थी और शहरी से शिक्षा को इतनी महंगी कर दिया है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए। 27,764 विद्यालयों को बंद करके लोगों को जो है ये दिखाना चाहती थी, एक साजिश था इसको गुलाम बनाने को। लेकिन सबसे पहले माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सड़कों पर उतरे, राजधानी में आंदोलन किया, जिले के मुख्यालय पर आंदोलन किया और जब ये निर्देश हुआ कि जो जा कर के अपने अपने ब्लॉक में जो विद्यालय बंद हुए हैं उन सबों जगहों पर जा कर के मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने मोटरसाइकिल से जा कर के गाँव में जाके प्रचार प्रसार किया और भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है, जो खोटी नियत है, जो साजिश है इस देश को अशिक्षित बनाने का, उसका उन्होंने खुलासा किया, जिसका परिणाम हुआ कि जो है 31 जुलाई में एक मैसेज आया, एक संदेश आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर आई और उस जो है मर्जर के शासनादेश को रोकने का काम किया है। साथियों, आप सबकी थोड़ी सी जो कदम बढ़ा है वो सराहनीय है। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि कोरी समाज के भी युवा अपनी जनता पार्टी से जुड़ करके और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 करोड़ की आबादी कहने से नहीं होगा, इसको साबित करना होगा कि आपकी 3 करोड़ आबादी कैसे है। जगह जगह जो है लोक मोर्चा का जो कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ ये आपको दावत देने की बात नहीं है, वो मीडिया पर आता है, सोशल मीडिया पर आ रहा है। आप वहाँ पर पहुँच करके अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, तभी आपको मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों का जो कारवां चला है, फिर से पुनः जीवित हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो है नेतृत्व में, उसमें आपकी सहभागिता होगी। आप जो है अपनी जनता पार्टी में पदाधिकारी के रूप में, छोटा हो या बड़ा हो, जो जिम्मेदारी ले उसको कर्तव्य जो है पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे, तभी आगे हम आप बढ़ पाएंगे और 2027 में आपके समाज को, चाहे वो नाई समाज हो, चाहे बढ़ई समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सबको उसके हिस्से के अनुपात में उसको हर क्षेत्र में, चाहे टिकट में हो, चाहे मंत्रिमंडल में हो, हर क्षेत्र में आपको वहाँ हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का जो ऐलान किया है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके जो समाज के लोग हैं आज पूरी तरीके से आंदोलित हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत जगह जगह पर कार्यकर्ताओं को मनोबल जो है गिराने के लिए हमारे नेता पर जो है हमलावर हैं, हमला करने की साजिश करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को आगाह करना चाहता हूं कि अभी तो एक झलक है रायबरेली की, चाहे वो राजू दास की बात हो, चाहे ताजमहल की, जब भी आए हैं उनकी ठुकाई और कुटाई किया है। हम उन कार्यकर्ताओं को भी सलूट करते हैं। यदि आपने आगे कदम बढ़ाया माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति जो है खिलाफ, तो आप सोच लो कि आपकी औलादों को चीर फाड़ करके चटनी बना दिया जाएगा। जिस दिन हमारा समाज यदि पागल हुआ तो अंगुलियों से कूचेगा। तो जो अपने आप को बहुत स्वयंभू जो मानते हैं उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, उनको भागते नजर नहीं आएगा। इसलिए अपनी औकात में रहें और ये समझ ले कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अब कोई ताकत नहीं है जो रोक ले। 2027 में भाजपा हटाओ, प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ, अन्य अत्याचार मिटाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जात भर का भेद मिटाएं और अपनी जनता पार्टी की सरकार बनाएं। आइए हम सब मिलकर के जो छोटे छोटे उसमें हैं, जो राजनीतिक तौर से उपेक्षित हैं, हम सब की कर्तव्य है कि आज जो ये कारवां एक संदेशवाहक के रूप में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी लेकर चल रहे हैं, उसमें सहभागी बने और धार दें और इन मनवादियों को उखाड़ फेंकने में अपनी सहभागिता निभाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद।